आप देख रहे हैं बेसिक की खबरें। बेसिक की खबरों में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। साथियों, टेट पर बहुत ही घमासान मचा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट तक इसकी तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका, साथ ही विभिन्न माध्यमों से केंद्र सरकार पर दबाव डालने की तैयारी की हो रही है। अलग अलग रणनीतियां बनाई जा रही हैं। इसी बीच तमिलनाडु सरकार ने एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है टेट पर, क्योंकि तमिलनाडु और केरल सरकार जो सितंबर 2025 में आदेश आया था उसका काफ़ी विरोध कर रहे थे, और वहाँ पर बहुत सारे शिक्षक थे जो कि टेट पास नहीं थे। वहाँ पर लगभग 8 से 15% शिक्षक ही ऐसे हैं जो टेट पास वहाँ कार्य कर रहे हैं। इसलिए ये दो राज्य सबसे ज़्यादा मांग कर रहे हैं। अब बाकायदा तमिलनाडु सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। क्या है तमिलनाडु सरकार का मास्टर स्ट्रोक, कैसे है, क्या वो कर सकते हैं, इस सभी के बारे में वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए बिना स्किप किए अंत तक अवश्य देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथियों, ये टेट का नोटिफिकेशन है जो तमिलनाडु सरकार ने जारी किया है। हम इसके मुख्य बिंदुओं पर बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर तमिलनाडु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट TN टेट पेपर 1 एंड पेपर 2 ओनली फॉर द एलिजिबल वर्किंग टीचर्स हु आर अपॉइंटेड ऑन और बिफोर 1/9/2025 एज SGT, BT असिस्टेंट एंड अदर इक्विवेलेंट कैडर टीचर्स ऑन टाइम स्केल। उन्होंने कहा है 1 सितंबर 2025 जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था उससे पहले जो भी टीचर लगे हैं उनके लिए पेपर 1 और पेपर 2 कराया जाएगा, चाहे वो SGT हो, BT असिस्टेंट टीचर हो या उनके किसी भी कैडर के टीचर हों, उनके लिए टेट कराया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो टेट हो रहा है वो सिर्फ टीचर्स के लिए है। उन टीचर्स के लिए जो 1 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले लगे हुए हैं, स्थायी टीचर हैं, उनके लिए यहाँ पर ये टेट कराया जा रहा है। तो इसको विभागीय टेट जो कहते हैं वो है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात है कि तमिलनाडु ने सिर्फ टीचरों के लिए टेट का निकाला है। आगे है टीचर्स रिक्रूटमेंट बोर्ड हैज परमिटेड टू नोटिफाई एंड कंडक्ट टीचर तमिलनाडु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट फॉर करंटली वर्किंग टीचर्स। तमिलनाडु का जो टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड है उसने नोटिफाई और कंडक्ट करने के लिए तमिलनाडु टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए परमिट कर दिया है, परमिशन दे दी है कि वो वर्किंग टीचर के लिए ऐसा टेस्ट करा सकते हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, उनमें क्या क्या डेट हैं। 13 फरवरी को इसका नोटिफिकेशन जारी किया है। 18 फरवरी को सबमिशन ऑनलाइन कर सकते हैं। इसके बाद लास्ट डेट है आपका 10 अप्रैल 2026 तक, काफ़ी लंबी लास्ट डेट दी गई है। इसके बाद एडेड का ऑप्शन है 11 अप्रैल से 13 अप्रैल तक। पहले एग्ज़ाम की डेट है 4/7/2026, 4 जुलाई, और दूसरे टेट की एग्ज़ाम की डेट है आपका 5 जुलाई 2026। इस तरीके से करीब 5 महीने का लंबा समय दिया गया है टीचरों के लिए तैयारी करने के लिए, और ये जो एग्ज़ाम होगा वो सिर्फ टीचरों के लिए होना है। तो साथियों, हम आपको फिर से बता रहे हैं ये जो टेट कराया जा रहा है वो सिर्फ टीचरों के लिए है। तमिलनाडु सरकार ने वहाँ के टीचरों के लिए ये टेट कराया गया है। तमिलनाडु सरकार ये मानकर चल रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में किसी भी तरीके का कोई भी पहले की तरह मिस जजमेंट आता है, टीचरों के खिलाफ कोई भी उनका डिसीजन आता है, तो वो पहले से ही इस तरीके की तैयारी करने में लगे हैं कि उनके यहाँ पर शिक्षकों को कम से कम नुकसान हो, और जो भी शिक्षक बिना टेट के लगे हैं पहले सरकार की नीतियों की वजह से, तो उनको अपनी जॉब से हाथ ना धोना पड़े। इसलिए ये टेट का नोटिफिकेशन निकाला है जिसमें कि सिर्फ विभागीय जो शिक्षक हैं उनको ही टेट देना होगा। इसके लिए टाइम टेबल भी सेट कर दिया है, करीब 5 महीने का समय दिया गया है तैयारी करने के लिए। कोर्स का स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पर 5 सब्जेक्ट होंगे,
चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसे बाल मनोविज्ञान कहते हैं। लैंग्वेज होगा वह तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ या उर्दू कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं। सेकंड लैंग्वेज होगा इंग्लिश। फिर मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़, जो कि नॉर्मली सभी जगह होता है, वहाँ सिर्फ सब्जेक्ट्स चेंज होती हैं। सभी के 30-30 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। 150 क्वेश्चन का ये एग्ज़ाम होगा, जहाँ पर 150 क्वेश्चन आपके होने हैं। इसके लिए 3 घंटे का समय दिया गया है। 3 घंटे के अंदर आपको ये एग्ज़ाम करना है। ये एग्ज़ाम जो है वो MR सीट पर होगा, रिटन पेपर नहीं होगा, वो MR बेस्ड आपका एग्ज़ाम होना है। इसके लिए सबसे बड़ा इन्होंने मास्टर स्ट्रोक किया है, वो हम आगे देखते हैं। जो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक दूसरा वाला किया है वो है कि यहाँ पर जो भी दोनों पेपर हैं वहाँ पर इन्होंने पासिंग क्राइटेरिया है वो चेंज कर दिया है। जनरल कैटेगरी के लिए 60%, 90 मार्क्स दोनों पेपर के अंदर होगा। BC, MBC, BCM, PWD जो भी कैटेगरीज हैं OBC से रिलेटेड होती हैं, उनमें 50% क्राइटेरिया कर दिया है। बाकी राज्यों में CTET में और उत्तर प्रदेश UP टेट में जो 60% होता है वो यहाँ पर आपका 50% कर दिया है। और इसके अलावा SC में जो होते हैं SC ST और SCA कैटेगरी होती है उनके लिए 40% कर दिया है। तो ये भी बहुत बड़ा एक मास्टर स्ट्रोक है, जहाँ पर के पासिंग क्राइटेरिया मार्क्स घटाकर ज़्यादा से ज़्यादा टीचर पास हो सकें और जो भी प्रभावित हो रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से उसको बचाने के लिए यहाँ पर पूरी कोशिश की जा रही है तमिलनाडु सरकार की तरफ से। साथियों, तमिलनाडु सरकार एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का दोबारा रुख कर रही है। उन्होंने पूरा अपना तैयारी कर ली है कि वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। इसमें जो भी परेशानी है वो टीचर्स की नहीं है, यहाँ पर सारा कुछ है समस्या है वो नीतिगत समस्या से सरकार की वजह से शिक्षकों का हानि नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कुछ ऊपर नीचे आदेश आता है तो उसके लिए भी उन्होंने तैयारी कर दी है। शिक्षकों को बता दिया है कि वो पूरी तरह से शिक्षकों के साथ है, शिक्षकों को कोई समस्या नहीं होनी देंगे जहाँ तक उनकी कोशिश है। इसके साथ ही उन्होंने एक सर्विस सर्टिफिकेट भी लगाया है। जो भी टीचर हैं वहाँ पर तमिलनाडु में कार्यरत उनको एक सर्विस सर्टिफिकेट देना होगा, जिसके अंदर उनको अपना नाम कैपिटल लेटर में, डेट ऑफ बर्थ एंड एज, नेम ऑफ पोस्ट, जो भी पोस्ट पर वो वर्क कर रहे हैं सब्जेक्ट के साथ, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, प्रेजेंट पोस्ट में, इनिशियल डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, इसके बाद नेम ऑफ पोस्ट ड्यूरिंग इनिशियल अपॉइंटमेंट, जब उनके ज्वाइनिंग हुई थी वो किस पोस्ट पर हुए थे, डेट ऑफ रेगुलराइजेशन, किस डेट से वो नियमित कर्म हुए, वर्किंग डिपार्टमेंट क्या है, स्कूल डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट या जो भी डिपार्टमेंट है वो, वर्किंग इन गवर्नमेंट, एडेड और प्राइवेट किस तरीके के वो करते हैं, सरकारी हैं, प्राइवेट हैं, एडेड में हैं, मेंशन वेदर फुल टाइम और इसके पार्ट टाइम, अगर आप नियमित हैं या संविदा कर्मी हैं, सभी तरीके का वो बताया गया है। स्कूल का नेम और पोस्टल एड्रेस के साथ, वर्किंग डिस्ट्रिक्ट, यूडैस कोड, ये सारी चीज़ें भरते हुए नीचे फिर उनको कैंडिडेट को सिग्नेचर करना है और अपना सेकेंड ऊपर जो अधिकारियों का दिया है उन पर साइन करने के बाद ये अपना टीचर सर्टिफिकेट उनको लगाना पड़ेगा, ये अपलोड होगा। जिसके बाद ही ये टेट जो तमिलनाडु टेट है उसको देने के लिए एलिजिबल होंगे, क्योंकि यहाँ पर नॉर्मल किसी भी बंदे के लिए टेट नहीं है जैसे कि CTET और UP टेट होता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पर ये टेट जो है सिर्फ कार्यरत टीचरों के लिए ही कराया जा रहा है, इसलिए इसको एक तरीके से विभागीय टेट भी कहा जा रहा है। साथियों, तमिलनाडु सरकार ने ये कर दिया है। अब इसमें केंद्र सरकार इसका विरोध कर रही है। वो कह रहे हैं कि इस तरीके से टेट आप नहीं करा सकते हैं, आपको ओपन टेट कराना पड़ेगा जिसमें कि सभी लोग पार्टिसिपेट हों और आप जो हैं यहाँ पर पासिंग मार्क्स कम नहीं कर सकते हैं, ये गलत है। लेकिन तमिलनाडु सरकार का कहना है कि आप सेंट्रल टेट जो होता है CTET वो केंद्र सरकार कराती है, NCT ही, तो वो अपना नियम वहाँ पर बनाए। राज्य सरकार जो राज्य टेट होते हैं उनका
डिसीजन लेने का अधिकार राज्य सरकारों को होता है और वो अपने हिसाब से किसी को भी अलाउ कर सकते हैं, किसी भी पासिंग क्राइटेरिया पर रख सकते हैं, उनको छूट दे सकते हैं। जैसे भी कि कई सारे तरीके की छूटें होती हैं आपकी कई सारी भर्तियों में, जैसे यूपी पुलिस में होता है, होम गार्ड्स हैं तो उनको अलग छूट दी जाती है, या फिर और भी चीज़ों में छूट दी जाती है। इसी तरीके से वो भी बता रहे हैं कि हमने इनका जो पहले से काम कर रहे हैं इनकी वरिष्ठता और इनके जो भी आपका एक्सपीरियंस है उसको ध्यान में रखते हुए हमने ये छूट दी है। अब इस पर काफ़ी सारी लंबी बहस चल रही है, लेकिन तमिलनाडु सरकार झुकने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये हम करा सकते हैं, हमारे अधिकार क्षेत्र के अंदर है और हम करा कर रहेंगे। तो इसका जो आपका नोटिफिकेशन है वो 13 फरवरी को जारी हो चुका है। आपका 2 महीने का टाइम दिया गया है फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद आपका 4 जुलाई और 5 जुलाई को एग्ज़ाम होना है, जिसमें आपका क्राइटेरिया रखा है 60%, 50% और 40%। 60% है जनरल कैटेगरी के लिए, 50% है ओबीसी के लिए और बाकी SC ST और SCA के लिए आपका 40% क्राइटेरिया रखा गया है। और सरकार केंद्र तमिलनाडु सरकार को उम्मीद है कि ज़्यादा से कम इस नोटिफिकेशन और स्टेट का एक बड़ा फ़ायदा होने वाला है। जिस तरीके से तमिलनाडु सरकार ने किया है, इसी तरीके से केरल सरकार भी कुछ करने का अपना विचार बना रहे हैं। वहाँ भी अंदर खाने ये खबर आ रही है। अब 2 राज्यों में अगर ऐसा होता है तो इसके बाद पूरे देश के अंदर बचे राज्य जहाँ पर ज़्यादा अफेक्टेड होने हैं, जैसे कि आपका महाराष्ट्र हुआ, उत्तर प्रदेश हुआ, इन राज्यों में भी वहाँ पर शिक्षकों द्वारा विरोध किया जाएगा कि उनको भी इस तरीके से टेट विभागीय टेट कराया जाए या फिर उनको भी कुछ छूट दी जाए। साथियों, एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे भी कोई खबर आएगी सबसे पहले आपके साथ शेयर करेंगे हमारे अपने चैनल बेसिक की खबरें पर। एक रखते हैं बस इतना ही, मिलते हैं पसंद वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।